फिलहाल सुबह उठ तो 6 बजे गई थी। ये देखो बंदा तैयार हो चुका है। चलो आज भाई जा रहा है तुमको छोड़ने के लिए। हम नहीं जाएंगे उनके साथ। अरे आज भी तबीयत नहीं ठीक है ना, जुकाम बहुत ज़्यादा, सर दुख रहा है बाबू। चले जाओ, चले जाओ, नहीं जाएंगे, चले जाओ। बैग उठाएंगे, फर्स्ट सीट पे रख देंगे, रोल नंबर वाइज। नहीं, वो गेट के बाहर छोड़ के आएगा, कोई टेंशन नहीं, मैं बोल दूंगी, ठीक है। तो मतलब मैं उठ गई थी जल्दी, पर जुकाम ऐसा है ना कि मेरा कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब गला एकदम धरा हुआ है। और घूमने से आई तब से यही हाल होगा मेरा, जुकाम जा ही नहीं रहा है, मतलब पता नहीं क्या हो गया है। अभी ना मैं उठ गई थी और मुझे ना अभी एक वीडियो देनी है बुक्स की, तो मैं सोच रही थी अभी 8 नहीं बजा, 7:30 हुआ, तो फटाफट से वीडियो रिकॉर्ड करके उनको देते हैं और अभी चल के रेडी हो जाते हैं और फटाफट से फिर चलते हैं लाइब्रेरी वगैरह। गला कैसे वो रखा है यार, बड़ा ही नहीं हो पा रही, जब से जुकाम नहीं ठीक हो जाता है तो बहुत अजीब सा लगने लग गया है यार 2-3 दिन से। ऐसा आप जल्दी ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो। इनके स्कूल की टाइमिंग सही हुई, अब इनके स्कूल की टाइमिंग 8 बजे से लगा के 12 बजे तक हो गई। चलो कल्याण, पर बीच बीच फिर वही कर देंगे जैसे एग्जाम लग जाएंगे बोर्ड वालों के। दीदी तो वैसे है 10th का मैथ। दीदी लंच होगा? आज लंच नहीं होगा, जब एग्ज़ाम है तो उसमें क्या लंच कर लोगे बाबू, वही टाइम तो मिलेगा जैसे 6:30 बजे से तुमको 9:30 बजे तक मिलता था। नहीं, आप लोग छोटे थे तो उसका ब्रश नहीं करते थे या मंजन नहीं करते थे? देखो मेरे दांत में कुछ लगा हुआ है, खाना खाया था ब्रश नहीं किया। तुम्हारे दांत में मंजन नहीं किया क्या? तो कोई दांत पीले पीले हैं, नमकीन सही से घुसेरा करता है, तो इसको साफ करा करो, ब्रश से किया जाता। कितने पीले पीले मन दांत हो रहे तुम्हारे, पता तुमको? सब टूट के गिर जाएंगे, फिर ऐसे निकालता नहीं हो। नहीं टूट के जाएंगे, गिर देख लेना, किसी दिन खड़े हो जाओगे, अच्छे भी नहीं लगोगे वैसे। नमकीन से पहले हो जाते हैं। देखो इसके दांतों के बीच में होल है। गिफ्ट चाहिए, मेरे पार्सल में सिर्फ बुक्स आते, इसको तकलीफ हो रही है इस चीज़ से कि सिर्फ गिफ्ट ही तो, सिर्फ पार्सल में बुक्स ही तो आती हैं और कुछ तो आता है। क्या चाहिए और कुछ तुम्हें? ये सब तुमको पार्सल वाले देके जाएंगे, पहले ऑर्डर तो करो। तो फ्री में बुक दे के जाते हैं। थप्पड़ मारूंगी तुमको खींच के। मंगवाई है मैंने हिंदी मीडियम की, तो ये बुक्स है जिससे मैं इस टाइम पे वाईक्यू सॉल्व करने वाली हूँ। तो ठीक है, मैंने मंगवाई थी क्योंकि मुझे पसंद है, क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए कोई ऐसी बुक्स मुझे समझ नहीं आई थी मैं जिसमें पीवाईक्यू एकदम अच्छे से दी हो, फिर डिस्क्रिमिनेशन, फिर टॉपिक वाइज, फिर एनालिसिस वगैरह दिया हो, तो मुझे मेरे हिसाब से तो मुझे बेस्ट लगी। तो फिलहाल के लिए इसका डिटेल रिव्यू मैं अपने शॉर्ट्स में दूँगी, तो उसको देख लेना एक बार ज़रूर, ठीक है। हो चुका, चलो फटाफट सब लाइब्रेरी के लिए निकलते हैं, क्यों 9:30 हो चुका है, फिर 10 बज जाएगा मुझे जाने में। तो लाइब्रेरी पहुंचने के बाद सबसे पहले अपने यहाँ शेड्यूल वगैरह बनाओगे। पहले तो बॉटल में पानी, हॉट वाटर लिया था, वो बहुत गर्म था, ये भी तो पीने लायक तो था नहीं, थोड़े इसको ठंडा होने देते। तब तक चार्जर वगैरह लगा के अपने क्लासेस की तैयारी करते, कौन सा क्या पढ़ना है, उसके बाद शेड्यूल बना लेते कि क्या देखना है पहले तो। और वैसे तो NCERT स्टार्ट होगी, क्योंकि मैंने NCERT लेक्चर कर रही थी, वही छूट गया तो पहले मैंने सोचा था NCERT स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ही आगे कुछ करेंगे पहले। जो न्यायाधीश है वह क्या करे? न्यायाधीश कार्य करे, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि स्वेच्छाचारिता का मतलब नहीं है, बल्कि अब देखो, अब हम देखते हैं बच्चों, संविधान में आपको पता है कुछ प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के कुछ जो प्रावधान है वह किए गए हैं, जैसे कि तो सबसे पहले हम लोगों ने 2 NCERT क्लास की और उसके बाद अच्छा खासा टाइम हो चुका था, ठीक है। और मेरा फेस ना बहुत ड्राई होने लगा था यहाँ बैठ के, क्योंकि ठंडी का टाइम चल रहा है अभी और बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, पर यहाँ पे फ़ैन चलता है तो बहुत स्किन ड्राई ड्राई सी फील होने लगती है। तो फटाफट से पहले थोड़ा सा मैंने बैग में रखा हुआ था उसको लगाया और उसके बाद अभी अपना स्टार्ट करेंगे। ये देखो, ये मैंने क्या किया, मतलब हाइलाइटर था उससे मैंने नील्स में पेंट कर रखा था। मैंने बहुत टाइम बाद ऐसे नेल पे और पॉलिश लगा रखी थी, वो भी हाइलाइटर से, क्योंकि नील पेंट मेरे पास है नहीं।
और ऐसे बस क्लास करते करते दिमाग ख़राब हुआ, मैंने कर लिया। तो वैसे भी मैं इंग्लिश क्लास करने जाती, फिर सोचा बाद में करते कि 3 बच्चों का, पहले बच्चों को पढ़ा करके वापस आते हैं और उसके बाद कुछ स्टार्ट करते। तो अभी फटाफट से हम निकल जाएंगे कोचिंग पढ़ाने के लिए और उसके बाद वापस आकर के देखते क्या करना है। घर गई थी, सोचा तो कुछ खा लूँगी जाके, पर घर में कुछ बना नहीं था, इसलिए मुझे वैसे ही का वैसे ही वापस आना पड़ा। तो चलो, और ये ग्लास में लेकर के आई क्योंकि मैं इस टाइम हॉट वाटर पी रही, तो सोच रही थी कि जुकाम थोड़ा ठीक हो जाएगा, तो उसको मैं ग्लास लेकर के आई थी। इससे थोड़ा आसान है कि बॉटल बहुत ज़्यादा गर्म होती है, ऐसे मुँह में डाल लो तो जल जाएगा सीधे मुँह डायरेक्टली। उसके बाद मैंने बस रिवीजन और इंग्लिश क्लास की। अभी घर वापस आ चुके हैं, अभी बज रहे हैं 9 और 8:54 हो रहा है और मैं गर्म पानी लेकर के खाने के बाद उसको पीऊँगी ताकि मेरा जुकाम जल्दी जल्दी जाए सुबह और शाम। आज मैंने लाइब्रेरी में भी गर्म पानी लिया क्योंकि बहुत जुकाम, पता है जुकाम में नहीं पढ़ने का मन करता है, नाक और सर एकदम फट रहा होता है। तो मैं सोचूं पहले जल्दी ठीक हो जाऊँ ताकि अच्छे से थोड़ा प्रोडक्टिविटी निकल के आए मेरे अंदर की, और अभी खाना खाते चल के, ठीक है। तो आज है डे 2 और सुबह सुबह उठ के मैंने गर्म पानी पिया। सुबह के 8 बज रहे, आज दिन है संडे, तो मैंने सोचा आज मैं लाइब्रेरी नहीं जाऊंगी, थोड़ा बहुत जो घर पे हो घर पे करूँगी, क्यों अभी ना तबीयत ठीक से नहीं हो रही है, ऐसा सर दर्द, फीवर। देखो मेरे को आ रही इतनी ज़्यादा खांसी कि मैं वहाँ लाइब्रेरी में जाके नहीं बैठ सकती हूँ, मतलब इतनी आ रही है कि मैं जैसे बैठती हूँ ना तुरंत खांसी स्टार्ट होती है, बहुत लोगों को डिस्टर्ब होगा और मुझे समझ नहीं आ रहा बच्चों के पेपर से कैसे कोचिंग पढ़ाने के लिए जाऊँ। तो फिलहाल तो भी मैगी बना के खाते हैं, देखते हैं कुछ ठीक होगा तो जाएंगे। देखो अपना एक सीक्रेट बताती हूँ, मैं जब भी मैगी मैक्रोनी बनाती हूँ मैं चोरी से बनाती हूँ जब घर में मम्मी नहीं होती है, और आज भी मैंने यही किया था, मैं चुपके से मैगी बना रही थी पर सडनली मम्मी आ गई और अब क्या कर सकते, छुपा नहीं सकते, तो गाली खाई और मैगी खाई। घर पे कलेश कर चुकी थी तो मैंने फटाफट उठ के नहा लिया और चल दिया लाइब्रेरी जाने के लिए, प्लान कर लिया, बट अभी नहीं, पहले बच्चों को पढ़ा देते हैं। और आज मैं 2 घंटे क्लास होगी बच्चों की, क्योंकि आज रीज़न ही क्योंकि 5 मार्च को लगा हुआ है ना सबका मैथ का एग्जाम, तो उन सबका सिलेबस वगैरह सबको कंप्लीट हो चुका है, बट सब रिवीजन करें तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन बच्चों को फंस ही जाते हैं, तो थोड़ा टाइम लग जाता है मैथ का रिवीजन होने में। तो ठीक है, मैंने कहा 2-2 घंटे क्लास कर लेते हैं इस टाइम, और जैसा फिर होगा फिर बाद में देखेंगे, अपना टाइम कम कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो चलो अभी फटाफट से रेडी होकर के हम लोग निकलते हैं, जा रहे हैं। और ये देखो ये 10 रुपये जो है फिलहाल के लिए नकली, और इस पर मैं टेस्ट करूँगी जाकर सबके ऊपर कि कौन इसको उठाने के लिए रोड पर रुकता है। रोड पर नहीं, मैं चमक रहा है क्योंकि मैं सुंदर हूँ। अरे वाह, ये सबसे बड़ा झूठ है। ठीक है चलो बाय। अभी चले बच्चों कोचिंग पढ़ाने के लिए, और वहीं पे चल के थोड़ा ट्राई करते, बाकी नौटंकी बाद में करेंगे। चलो एक बार देखते हैं क्या वो लोग इस बहाने में फंसेंगे या नहीं फंसेंगे। मैंने पैसे डाल दिए थे और वो मैथ की कॉपी लेने के लिए गई थी, पता नहीं वो आएगी और देखेगी कि नहीं देखेगी, और वो आई और आके बैठ भी गई थी, उसने पैसे को एकदम देखा ही नहीं, मेरा मुंह पोपट हो गया और कुछ नहीं यार। और वो पैसे कम से कम आधा घंटा पड़े रहते ऐसे ही। उसके बाद मैंने थोड़ी देर पढ़ाया, उसके बाद मैंने खुद ही बोला कि चलो देखते ये पैसे उठाएगी नहीं उठाएगी, मैंने खुद जाके उसको हिंट दिया कि पैसे किसके पड़े हुए हैं। और ये पैसे किसके पड़े हैं, वाह देखे ही नहीं मैंने, गिरे होंगे, उठाओ तो जाके। मम्मा ने दिया भी कौन नहीं, वो रो रहा था ना, मम्मी ने एक बार चेक तो करो, हाथ में डाले लाओ वापस कर। क्या हौसले लग रही है, ऐसे दूर से कोई उठा ले। मैं ये करके आई। और अभी ना सिर्फ 4 बज रहे हैं, तो अभी आराम से जाके बैठ सकते हो और लाइब्रेरी में जाके थोड़ा बहुत जो पढ़ना होगा वो पढ़ लेंगे। सोच के आई थी मैं एनसीईआरटी क्लास वगैरह करूँगी, बट यहाँ पे आके पूरा का पूरा पोपट हो चुका, मूड एकदम ख़राब हो गया था, क्योंकि जहाँ से मैं लेक्चर ले रही थी एनसीईआरटी के वो चल ही नहीं रहे थे, थोड़ा इशू हो गया था, टेक्निकल इशू वगैरह जो भी हो ठीक हो जाएगा बाद में, बट अभी के लिए तो मूड ख़राब हो गया था क्योंकि बिल्कुल लेक्चर नहीं चल रहे थे और मेरा मन नहीं कर रहा था, मैं क्या पढूँ, और रिवीजन करने का बिल्कुल मन नहीं था जुकाम की वजह से, ठीक है, कि कुछ दोबारा से पढ़ा जाए। तो मैंने कहा ठीक है चलो उसको कल कर लेंगे। और पॉलिटी का तो मेरा पूरा सेक्शन कंप्लीट है, तो मैंने कहा ठीक है अब क्या ही कर सकते हो। मैंने पॉलिटी के जो पीवाईक्यूज वगैरह है उनका एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया, जो मेंस के क्वेश्चन है उनका। अब ये जो लंबा सेंटेंस है कि संविधान का संशोधन करने की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है, यह परिसीमित शक्ति क्या होती है, लिमिटेड पावर है, और उसके बारे में कहा गया कि इसे आत्यंतिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता है। देखिए ये इंटर कॉलन में लिखा हुआ है। तो बस ये 3 घंटे का लेक्चर खत्म किया, 7 बज चुके थे, तो अभी चल के वापस घर चलते हैं और घर जाके देखते हो। ये देखो मैंने पत्थर रखा हुआ पेपर वेट के नाम पे। फिलहाल अभी मैं घर आ चुकी हूँ। एक्चुअली बात ये हुई ना, मतलब
एनसीईआरटी के लेक्चर्स मुझे करने थे और मैं टेलीग्राम से लेक्चर्स कर रही हूँ और क्योंकि उसी ग्रुप में मैं हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी का ग्रुप जो 499 वाला था। पता नहीं और कौन है होगा इसमें, और शायद यूट्यूब से कोई भी ना हो। और आज वो लेक्चर्स चल ही नहीं रहे थे तो कुछ इशू होता है, थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभी, और लेक्चर नहीं चल रहे थे तो इतनी गुस्सा आ रही थी, इतनी इरिटेशन हो रही थी, मन ख़राब हो रहा था। तो मैंने पॉलिटी के जो हमारे इस टाइम पॉलिटी मेंस PYQ देख रही थी मैं तब तक, और उसी को करके मैं वापस आ गई। जब तक सिर्फ मेरी प्रॉपरली तबीयत ठीक नहीं हो जाएगी ना, मेरा मन नहीं लगेगा पढ़ने में। मुझे पता है मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मतलब ज़बरदस्ती 1-2 घंटे पढ़ लूँ, बट सीरियसली वो जो ढंग से पढ़ाई की जाती है वो पढ़ाई भी नहीं हो रही। पर मैंने सोचा है कल से स्टार्ट करते, क्योंकि कल मंडे है और 3 तारीख हो जाएगी। आज तो फिर भी सैटरडे और संडे था 2 दिन, तो मैंने थोड़ा सा रिलैक्स करके क्लियर करा है कि ठीक है, चिल मारो, थोड़ा शांत रहो, आराम से करो, कोई टेंशन नहीं है अभी थोड़ी देर के लिए। और कल से स्टार्ट करते। तो कल का जो मैं बता दूँ मेरा शेड्यूल क्या रहने वाला है। तो पहले तो हिस्ट्री के 2 लेक्चर लेने हैं ऑप्शनल के, और उसके बाद इंग्लिश क्लास होगी है, और फिर कोचिंग, क्योंकि निकल जाता है, क्योंकि 4 घंटे आपको लेक्चर लेने में चले जाएंगे, और फिर इंग्लिश क्लास, और 6 घंटे बहुत होते हैं सुबह सुबह। और उसके बाद का मैंने सोच रखा, तो वापस आने के बाद एक सब्जेक्ट का रिवीजन चलेगा। मन होगा तो एनसीईआरटी स्टार्ट करूँगी, मन फिर नहीं होगा, टाइम बचेगा तो फिर नहीं। तो रिवीजन करने के बाद इतना फाइनली है। तो अभी तो इतना ही चल रहा है, बाकी ब्लॉग बहुत लंबा नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं हो रही, तो मैं कैसे बताऊँ, कुछ अपने आप से ऐड ऑन नहीं कर रही। देखो जो रियल सिचुएशंस होती हैं, मेरा मेन पर्पज़ यही था इस चैनल का कि जो सच में जेन्युइनली चीज़ें हैं वो मैं दिखाऊँ। मैं नहीं पढ़ती हूँ, मैं बता देती हूँ मैंने नहीं पढ़ा। आज भी जाके मैं पॉलिटी के मेंस के PYQ करे और कुछ नहीं करके आई हूँ। तो बस क्लियर है कि हाँ, मैंने एनसीईआरटी पढ़ने गई थी, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े। अब उसमें झूठ बोलने का मेरा कोई सेंस नहीं होता कि मैंने बहुत पढ़ाई की, 8 से 10 घंटे पढ़ी, बिल्कुल नहीं पढ़ रही हूँ, ना मैं पढ़ रही हूँ। मैं जब पढ़ती हूँ तो मैं बता देती हूँ कि हाँ, मैंने आज इतने दिन पढ़ाई करी, और नहीं करी तो नहीं करी। क्या है ऐसे बाल देव कैसे कर्ष वाक्य आया, कितना बेकार लग रहा है, और अपने आप को बड़ा हीरो समझते ही है। कोई शक? कोई हीरो वाली एक इतनी सी शक्ल नहीं है आज, कितनी डल है तो शक्ल, पता तुमको? बहुत ज्यादा डाउन लग रहा था तुम्हारे चेहरा। कंपेयर से तो अच्छी लग रही है। ज्यादा बेइज्जती हो रही, चलो निकल लो यहाँ से अब तो। तो अभी जो मैंने सारे नोट्स मंगवाए थे तो उनका ना मैं स्टेपिंग करी थी, क्योंकि वो साइड से टेप लगाने से ना ये निकलेंगे नहीं साइड से बिल्कुल भी। तो बहुत सारे थे, तो पहले तो मैंने सेलो टेप वगैरह मंगा रखा था, और ये जो कवर पेपर मैं यूज़ कर रही हूँ अपने, जो मेरी कॉपी है ना, उन्हीं से मैंने पेजेस निकाल रखे। इनके तीनों साइडें मैंने पहले कवर से टेप से पेस्ट कर दिया था, और उसके बाद मैं इसको आगे से लगाऊंगी, क्योंकि 1-2 पेज तो चलो ठीक है जाने दो, बट बहुत सारे नोट्स थे तो उसमें ना ऐसा हो रहा था कि डेली पेजेस मैं लेके जा रही थी, तो नीचे साइड तो बेकार होते चले जा रहे थे, तो पेजेस मोड़ते चले जा रहे थे, तो बहुत बेकार होते, नोट्स ख़राब ना हो, मैंने इसलिए बस इसको किया है। और वैसे मैंने एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड की थी, टाइम मैनेजमेंट को लेकर एक डिटेल्स में बात की थी। अभी मैं सोच रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट खुद का नहीं कर रही हूँ, बट अभी मेरा कैसे, बट अभी ना कल से 3 मार्च है, तो मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। मैंने बताया था ना 2 दिन सैटरडे संडे था थोड़ा सा मैं चिल थी, तो बट अभी कल से मंडे स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शनल और GS वगैरह सारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो मैंने उसका प्रॉपर एक शेड्यूल दिया था, और ये शेड्यूल मैंने इस तरीके से दिया था ना कि जैसे कि आपका जैसे वीकली का डे है तो अपना डेली टारगेट्स होते हैं, बट साथ में वीकली टारगेट रख के जो डेली टारगेट्स में ना हो पाए वो मोटिवेशन गिरना नहीं चाहिए। फिर आप उसको वीकली में, आप जैसे कि आज मंडे का था तो थोड़ा बहुत नहीं कवर हो पाया, जो कुछ छूट गया उसको फिर अगले दिन ले जाओ, फिर क्योंकि उसका वीकली उसको हिट कर दो। तो मैंने कुछ ऐसा डिस्कशन किया है कि 4 दिन ऑप्शनल रहेगा और साथ में GS वगैरह चलेगा, बाकी तुम्हारा रिवीजन वगैरह डेली बेसिस पे चल रहा है। एक रिवीजन हमारा वीकली चलेगा और दूसरा रिवीजन डेली का डेली चलेगा। जो मैंने आज पढ़ा उसको पढ़ लेंगे। उसका रीज़न ही इतना है ना कि अगर आप नहीं पढ़ते वो सारी चीज़ें तो माइंड से कहीं ना कहीं निकल जाएंगी फिर। और यहाँ पर पढ़ना जो कुछ है हमें बस रिवीजन से ही करना है। और नोट्स बनाने का भी ऐसा है ना कि नोट्स स्टार्टिंग में बनाओगे बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे, तो उसको बाद में ही बनाना, 4-5 रीडिंग के बाद में। अभी इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ में। अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय।